हमारे सामने जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति आ जाए तो उसका सामना कैसे करना चाहिए, ये बात हम बाली पुत्र अंगद से सीख सकते हैं। अंगद शक्तिशाली वानर राजा बाली और उनकी पत्नी तारा का पुत्र है। वो सुग्रीव का भतीजा है। राम और सुग्रीव द्वारा अपने पिता को मारने के बाद सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए अंगद राम की सेना में शामिल हो गए। अंगद और तारा ने राम और उनके भाई लक्ष्मण को सुग्रीव के साथ मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि राजा राम को उनकी पत्नी को खोजने और बचाने में मदद करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे वानर राज सुग्रीव। साथ में वे सुग्रीव को राम के प्रति अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए मनाने में भी सक्षम रहे, ताकि अपना समय मौज मस्ती में और शराब पीने में बर्बाद ना करके राम की मदद कर सकें। फिर सुग्रीव ने राम की मदद के लिए वानर की व्यवस्था की और वानर सेना को संगठित किया, जो रावण की राक्षसी सेना से युद्ध करेगी। अंगद उस विशेष खोज दल का नेतृत्व करते हैं जिसमें हनुमान और जाम्बवंत शामिल हैं और श्री राम की पत्नी सीता माता को खोजने में सक्षम हो जाते हैं। माता सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया था। संपाति से सीता के लंका में होने के बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए, किंतु दल का नेता होने के कारण जाम्बवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान लंका गए थे। भगवान श्री राम को अंगद के शौर्य और बुद्धिमत्ता पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने रावण की सभा में युवराज अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा और ये कहलवाया कि यदि रावण सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दे तो वह युद्ध नहीं करेंगे। रावण नीतिज्ञ था। उसने भेद नीति से काम लेते हुए अंगद जी से कहा, बाली मेरा मित्र था। ये राम लक्ष्मण बाली को मारने वाले हैं। ये बड़ी लज्जा की बात है कि तुम अपने पितृघातियों के लिए दूत कर्म कर रहे हो। युवराज अंगद ने रावण को फटकारते हुए कहा था, मूर्ख रावण, तुम्हारे इन बातों से केवल उनके मन में भेद पैदा हो सकते हैं जिनकी श्री राम के प्रति भक्ति नहीं है। बाली ने जो किया था उसे उनका फल मिल चुका है। तुम भी थोड़े दिनों के बाद जाकर वही महाबली बाली को मिलना और उन्हें अपना समाचार के बारे में पूछना। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में चौपाई आती है। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मम जन का हितो ही रही मिताई, तब हित करन आवहूँ भाई। अंगद जी से रावण पूछा कि वानर तो कौन है? अंगद जी ने कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता आपके मित्र थे, इस नाते मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि माता सीता को लौटा दें। अगर आप माता सीता को श्री राम को सौंप दें और स्वयं श्री राम की शरण में चले आएं, वो आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे। अंगद जी की श्री राम की शरण में जाने की बातें सुनकर रावण ने उन्हें संभल कर बोलने की नसीहत दे डाली। रावण कहने लगा कि तू तो कह रहा था कि तेरे पिता मेरे मित्र हैं, तू मुझे अपने पिता का नाम तो बताओ। अंगद जी ने कहा, मैं महाबली बाली का बेटा। बाली का नाम सुनकर रावण ने सकुचाते हुए कहा, अपने पिता की कुशल मंगल बताओ तो। अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बाद बाली के पास जाकर अपने मित्र की कुशल पूछ लेना।
कि श्री राम के विरोधी को कैसी कुशल होती है। रावण अंगद जी से कहा कि मैं तेरे कटु वचन इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि मैं धर्म और नीति का पालन कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, आपकी धर्मशीलता मैंने सुनी है कि कैसे आपने पराई स्त्री चोरी की है। आप जैसे ऐसे धर्म का पालन करने वाले को डूब कर मर जाना चाहिए। अंगद जी के कटु वचन सुनकर रावण कहने लगा कि जड़ बानर, तुम नहीं जानते कि मुझसे तो लोकपाल भी डरते हैं। रावण ने श्री राम की सेना की निंदा करते हुए कहा कि तुम्हारी सेना में कोई नहीं है जो मुझसे लड़ सके। तुम्हारा स्वामी तो अपनी स्त्री को वियोग में दुखी है और उसका छोटा भाई लक्ष्मण अपने बड़े भाई को दुखी देखकर दुखी है। अंगद, तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष के समान हो। अपने भाई विभीषण को रावण ने डरपोक और जाम्बवान को बुढ़ा और नल नील दोनों भाइयों को शिल्पकार बोल दिया। लेकिन उसने हनुमान जी की बड़ाई करते हुए कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले एक वीर बंदर आया था जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने अहंकार को चूर करने के लिए व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, क्या उस बानर ने सचमुच लंका जलाई थी? वो तो सुग्रीव की सेना का छोटा सा सैनिक था जिसे उन्होंने केवल खोज खबर लेने भेजा था। अंगद जी रावण की बात में व्यंग्यात्मक लहजे में सहमति जताते हुए कहते हैं कि तुम सत्य कहते हो रावण। सचमुच श्री राम की सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। तुम जैसे को मारने में श्री राम की लघुता है और बड़ा दोष भी है। अंगद की बातें रावण को बाण की तरह चुभी तो रावण अपनी बढ़ाई करने लगा। अंगद ने रावण के घमंड को तोड़ने के लिए कहा कि ये तो बता कि इस संसार में कितने रावण हैं। मैंने एक रावण के बारे में सुना है जो बाली को जीतने पाताल में गया था तो उसे बच्चे ने घुड़सल में बांध कर दिया था, जिसे बालक खेल खेल में मारते थे। बाली को दया आई और उसने उसे छुड़ा दिया। मैंने और एक रावण के बारे में सुना है जिसे सहस्रबाहु विचित्र प्राणी समझकर अपने साथ ले गया। तब पुलस्त्य मुनि ने उसे छुड़वाया था। एक बार रावण को मेरे पिता बाली ने कई दिनों तक अपनी काख में दबा कर रखा था। बताओ तुम इनमें से कौन से रावण हो? भरी सभा में अंगद की बातें सुनकर रावण के अहंकार को चोट लगी। उसने अपनी वीरता का बखान करते हुए कहा कि मैं वही रावण हूँ जिसने अपने शीश बार बार महादेव जी को समर्पित किए थे। भगवान शिव मेरी भक्ति जानते हैं, वो इस बात के साक्षी हैं। मेरे चलने से पृथ्वी हिलती है। कुंभकर्ण मेरा भाई है और इंद्र को हराने वाला मेघनाद मेरा पुत्र है। मैं वही रावण हूँ जिसने संपूर्ण जड़ चेतन को जीत लिया है। तुम्हारी वानर सेना की केवल इतनी ही बड़ाई है कि उन्होंने समुद्र पर सेतु बांध लिया है, लेकिन समुद्र को अनेक पक्षी पार कर जाते हैं। इससे उनको शूरवीर नहीं कहा जा सकता। तुम्हारा स्वामी अगर इतना बड़ा योद्धा है तो वो संधि के लिए शांति दूत क्यों भेज रहा है? रावण ने अंगद जी से कहा है कि जब मस्तक जल रहे थे तो मैंने अपने मस्तक पर
ब्रह्मा जी के लिखे अक्षर पढ़े थे कि मेरी मृत्यु किसी मानव के हाथों होगी, लेकिन मुझे इस बात का भय नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बूढ़े ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हुई होगी। अंगद एक बार फिर रावण को समझाते हुए कहते हैं कि मैं संधि करने नहीं आया हूँ। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सयार को मारने में सिंह की शोभा नहीं है। श्री राम के इन वचनों के स्मरण करते हुए ही मैं तुम्हारे कटु वचन सह गया हूँ। श्री राम के अपमान का भय ना हो तो मैं तुम्हारा सेना सहित तुम्हारा वध कर तुम्हारी स्त्रियों सहित माता सीता जी को ले जाऊं, लेकिन मरे हुए को मारने में मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। रावण अंगद के वचन सुनकर कहता है कि जिसके बल पर तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, मुझे तो उसमें कोई बड़ाई नजर ही नहीं आती। उसके पिता ने उसको वनवास भेज दिया। इस समय वो अपनी स्त्री के वियोग में है। उसके साथ साथ उसे मेरा डर भी सता रहा होगा। रावण के मुख से श्री राम की निंदा सुनकर अंगद जी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो विष्णु और शिव का निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप लगता है। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। रावण की बात सुनकर अंगद ने अपने भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा, जिससे पृथ्वी हिलने लगी और रावण के सभासद पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण भी गिरते गिरते बचा, जिससे उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर गए। रावण जब मुकुट उठाकर अपने सिर पर धारण कर रहा था तो अंगद जी ने कुछ मुकुट उठाकर श्री राम के पास भेजा, जिससे क्रोधित होकर रावण ने कहा, इस बंदर को पकड़कर मार डालो। अंगद जी ये सुनकर कहने लगते हैं कि लगता है कि श्री राम के बाण तुम्हारे रक्त के प्यासे हैं। तेरी लंका गुलेर के फल के समान है और तुम सब कीड़ों की तरह उसके भीतर रह रहे हो। बंदर को फल खाते कितना समय लगेगा। अंगद जी ने रावण को श्री राम के दूत का बल दिखाने के लिए रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया और उसे चुनौती दी कि अगर तुम मेरा चरण हटा दिए तो श्री राम वापस लौट जाएंगे और मैं माता सीता को लिए बिना ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर रावण ने अपने वीरों से कहा कि इस बंदर को हरा दो। रावण की सभा के सभासद और उनके पुत्र इंद्रजीत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई भी अंगद जी के पैर को हिला ना पाया। यह देखकर रावण स्वयं अंगद जी का पैर पकड़ने आ गया तो अंगद जी ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से तेरे सिर पर आया संकट समाप्त नहीं होगा रावण। अगर पैर पकड़ने ही है तो श्री राम के चरणों को जाकर पकड़ो। ये सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लौट जाता है। अंगद जी के बहुविधि समझाने पर भी रावण नहीं माना तो अंगद जी वापस लौट आए। अंगद जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने रावण के 4 मुकुट के बारे में पूछा तो अंगद जी कहने लगे कि वे 4 मुकुट नहीं, राजा के 4 गुण हैं, साम दाम दंड भेद। वो गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। फिर अंगद ने लंका की सूचना श्री राम को दी। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पधारे।
उनका विधिवत अभिषेक संपन्न हुआ। सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए, तब अंगद के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भगवान से बोले, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दें। ये कहकर अंगद भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ता है। प्रभु श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। उन्होंने अपनी निजी वस्त्र तथा आभूषण भी अंगद जी को पहनाते हैं और स्वयं उन्हें पहुंचाने चले जाते हैं। अंगद मन मारकर किष्किंध्या लौटे और भगवान के स्मरण में अपना समय बिताने लगे। रामायण के बाद के राम संबंधी साहित्य में भी अंगद का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में रावण की सभा में अंगद के पैर टेकने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है, जिसके आधार पर अंगद का पांव मुहावरा भी चल पड़ा। केशवदास ने रामचंद्रिका में अंगद की कूटनीति को चित्रित किया है। अंगद संबंधी प्राचीन आख्यानों में केवल वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण है। यद्यपि वाल्मीकि के अंगद में हनुमान के समान बल, साहस, बुद्धि और विवेक हैं, परंतु उनमें हनुमान जैसी हृदय की सरलता और पवित्रता नहीं। युवराज अंगद ने वानरमेंदा के सबसे बड़ी बेटी से शादी की और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम ध्रुव है। जब उनके चाचा सुग्रीव ने पृथ्वी से संन्यास लेने और अपने पिता सूर्य के पास लौटने का फैसला किया, तो उन्होंने अंगद को किष्किंध्या और वानरों के अगले राजा के रूप में ताज पहनाया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमारे सामने कोई अहंकारी व्यक्ति आ जाए तो हमें तर्कों के साथ उसके सवालों का सटीक जवाब देना चाहिए। जब हम तर्कों के साथ सटीक जवाब देते हैं तो अहंकारी व्यक्ति हमारे सामने कुछ बोल नहीं पाता। ये है आज की अंगद की सीख। राजकुमार अंगद इतने महान क्यों हैं? महाबली बलि का पुत्र अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर, राक्षस आदि तो छोड़ो, स्वयं रावण भी उनके पैरों में गिर जाता है उनका पैर हटाने के लिए, पर स्वयं रावण भी हिला नहीं पाता राजकुमार अंगद का पैर। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहे कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इस प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाने किसी के भी बस की बात नहीं थी। ये प्राण विद्या का ही कमाल था। अंगद जी के बारे में आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से मुलाकात होगी और एक रोमांचकारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए और आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए।